साथियों, मैं राकेश कुमार, रिटायर्ड बैंकर, आज आपके लिए बैंक से संबंधित एक नई स्कीम लेकर के आया हूँ। क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया है अपने बैंकिंग सेवा के दौरान जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके आधार पर बनाया है, और जो मैंने किया है या बैंकों में कार्य करते हुए देखा है उस आधार पर वीडियो टॉपिक्स बनाए गए हैं। आज का टॉपिक्स है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, AC एंड ABC। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर यह भारत सरकार का एक स्कीम है। इसको सन 2002 में भारत सरकार ने कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया। ये स्कीम सन 2002 से लागू है और भारत सरकार के द्वारा जारी स्कीम है। इसको इम्प्लीमेंटिंग चैनल इसका है, सब्सिडी चैनल के लिए नाबार्ड को जिम्मेवारी दी गई है कि नाबार्ड इस स्कीम को लागू कराएगा या सब्सिडी से संबंधित काम नाबार्ड करेगा। नाबार्ड रिजर्व बैंक की सबसे एपेक्स बॉडी है। एग्रीकल्चर एंड उसके एक्टिविटीज के लिए सबसे शीर्ष बैंक है भारत सरकार का नाबार्ड। तो नाबार्ड बैंक इसको सब्सिडी को चैनलाइज करता है। अब नाम से ही स्पष्ट है कि एग्री क्लिनिक का मतलब क्या होता है? छोटा सा अस्पताल, जहां आज हम किसी अस्पताल में जाते हैं छोटी छोटी बीमारियों के लिए, वहां पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं और थोड़े समय के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठते हैं घंटे 2 घंटे के लिए और अपने मरीजों को राय देते हैं कि मरीजों को क्या करना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, फिर उसके बाद क्या करना है उसको। ठीक उसी तरह से हमारे किसान भाइयों के लिए ये एग्री क्लिनिक बनाई गई है। एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित या कृषि जनित क्षेत्र से संबंधित, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है किसानों की, उसके निदान के लिए एक एग्रीकल्चर क्लिनिक बनाई गई है। यहाँ हमारे किसान भाई अपने किसान से संबंधित, जैसे उनको मान लीजिए खाद की समस्या हो, खाद के बारे में जानकारी लेनी हो, सॉइल टेस्ट के बारे में जानकारी लेनी हो कि कौन सी मिट्टी कैसी है और कौन सी फसल लगेगी कि पैदावार हमारी बढ़ेगी, कौन सी फसल लगाएंगे तो कौन से खाद डालेंगे, अगर किसी फसल में कोई बीमारी हो गई तो उस बीमारी के लिए कौन से उपाय है हमारे पास, कौन से कीड़े लग गए हमारे पौधों में, उनके लिए कौन से मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, या जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी जैसे मुर्गी पालन है, फ्लोरिकल्चर है, या दुग्ध पालन है, या बी कीपिंग है, या वानिकी के कार्यक्रम है, ऐसे जो कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें जो समस्याएं आती हैं छोटी छोटी, उसके लिए वो क्लिनिक पे आते हैं। ये क्लिनिक किसानों के लिए बनाई गई है। उनके रुग्णशाला है, उनके किसान से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं या फसल को बेचना है उनको, उसकी भी यहाँ इनको सलाह दी जाती है। तो कृषि से संबंधित जानकार लोग इसको चलाते हैं। अब कृषि से संबंधित जानकार लोग कौन है? जो कृषि विज्ञान का अध्ययन किया है। भारत सरकार ने इसके लिए क्राइटेरिया बना दिया है कि कृषि के क्षेत्र में जो स्नातक होंगे, जो किसी भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या केंद्र सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय या UGC से मान्यता प्राप्त जो स्नातक होंगे, वो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस की स्थापना कर सकते हैं। या फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका। सेकेंड क्या है? जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको 50, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं अगर उनको 50% मार्क्स आया हुआ है, या जो पोस्ट ग्रेजुएट है एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में, उनको ये एलिजिबल है उसके लिए। तीसरा, अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी से ग्रेजुएशन लेवल तक पास किया है, स्नातक की परीक्षा पास की है, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट करता है एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में, वो भी इसके पात्र हैं। कोई स्टूडेंट अगर 60% कोर्स ऐसा है उनका किसी भी स्नातक स्तर पे कि एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज को क्षेत्र को कवर करता है और UGC द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। या कोई इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है जो स्नातक, और जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है जो कृषि विज्ञान से संबंधित सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई की है और मिनिमम 55% मार्क्स उसको आता है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और ऐसे जो भी कोई भी सब्जेक्ट जिनको कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने या UGC ने मान्यता प्रदान की है, राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान की है, वो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस के पात्र हैं। एग्री क्लिनिक का स्पष्ट हो गया। एग्री बिजनेस सेंटर क्या है? अब जो जैसे डॉक्टर साहब मेडिसिन देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन किसी अपने पेशेंट को, उसी तरह एग्री क्लिनिक में जो एडवाइस मिलेगी आपको, उसको कार्यान्वित करने के लिए जो आपको दवाइयाँ, इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स इत्यादि की जो जरूरत होगी उसको बिजनेस के रूप में किया जाएगा। वो जो बिजनेस करेंगे वही जो हमारे कृषि सहायक होंगे या कृषि विशेषज्ञ होंगे या कृषि क्षेत्र के जो हमारे जानकार होंगे, वो एक तरफ आपको सहायता भी देंगे कृषि से संबंधित,
तमाम तरह की समस्याओं को आपको निदान करेंगे और उस समस्याओं को निदान में जो भी आपको श्रेणी का उपयोग होगा उसके लिए वो उसी संबंधित उत्पाद के लिए बिजनेस सेंटर खोलेंगे। इसीलिए इसका नाम दिया गया एग्रीकल्चर क्लिनिक एंड एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर। इस स्कीम में पात्रता तो मैंने बता दी आपको। अब अप्लाई कैसे करें, लोन कैसे मिलेगा आपको? सर्वप्रथम आप बैंक की शाखा से संपर्क करें या जनपद स्तर पर जो जिला कृषि अधिकारी महोदय हैं या डिप्टी डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, उनसे संपर्क करें या नाबार्ड के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर है डीडीएम साहब, उनसे मिले। वो आपको इस संबंध में आवेदन पत्र देंगे। आप उनका आवेदन पत्र वहां दाखिल करें। उसमें आपको कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल और अधिकतम उम्र 60 साल। इससे ज्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें लोन लेना है आपको। दूसरी चीज, आपको केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, बैंक में खाता होना चाहिए, पैन कार्ड इत्यादि जो भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको आपके पास होनी चाहिए। और स्नातक या जो मैंने ऊपर बताया है आपको योग्यताएं हैं, उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद जो अभ्यर्थियों का चयन होता है उनको 3 सप्ताह की कम से कम ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो सकता है, किसी मार्केटिंग के क्षेत्र, एग्रीकल्चर इनपुट्स के मार्केटिंग के क्षेत्र में हो सकता है, बी कीपिंग के क्षेत्र में हो सकता है, मधुमक्खी पालन के लिए हो सकता है, फ्लोरिकल्चर के लिए हो सकता है, फूलों को लगाने के लिए, या मत्स्य पालन के संबंध में हो सकता है, दूध पालन से संबंधित हो सकता है, पशुपालन से संबंधित हो सकता है, पशुओं को चिकित्सा से संबंधित होता है। पोस्ट मार्केटिंग जो पीरियड है, जो इनपुट जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनको मार्केट तक अच्छा दाम कैसे दिलाया जाए, अच्छे रेट में कैसे बेचा जाए, इनकी जानकारी आपको देते हैं और ये दोनों एक साथ किया जाता है। अब आपको लोन कैसे मिलेगा? आप लोन अप्लाई कर दिया आपने, आपका चयन होगा, फिर ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, और जिस बैंक में आपके आवेदन पत्र जाएगा वहां आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा कि आप एग्री क्लिनिक के लिए और एग्री बिजनेस के लिए दोनों को कुल मिलाकर के कितनी पूंजी की आवश्यकता है। एक पूंजी हो सकती है टर्म लोन के रूप में, जो एक निश्चित सीमा के लिए मिलेगी आपको, जिसका भुगतान आपको 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में करना होगा। दूसरा होगा वर्किंग कैपिटल, जो डे टू डे के जो खर्चे होते हैं उनके लिए आपको वर्किंग कैपिटल मिलती है। तो दोनों को एक साथ मिला के किया सकता है। व्यक्तिगत रूप से जो ऋण की अधिकतम सीमा है वो 25 लाख रुपए है। एक व्यक्ति जो एग्रीकल्चर फील्ड से स्नातक है या जो इसकी योग्यताएं हैं सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसको पूरा करता है तो अधिकतम 25 लाख का प्रोजेक्ट पे वो लोन मिल सकता है। अगर ग्रुप में लोन लेना चाहता है, जो ग्रेजुएट्स एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं ग्रुप में लोन लेना चाहते हैं, तो उसको मैक्सिमम 1 करोड़ का लोन मिलेगा और मिनिमम 5 लोग उसमें होने चाहिए। और बहुत अच्छे अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं उनको दशा में 25 लाख का मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। तो ग्रुप के लोन में 1 करोड़ एंड इंडिविजुअल केस में 20 लाख ये इसकी सीमा है। 20 लाख इन केस ऑफ into 5 lakh in case of individuals and 1 crore in case of group entrepreneurship। इसमें मार्जिन मनी आपको देना है। अब आपकी पूंजी कितनी होगी, जिस पूंजी को आप बैंक में देंगे उसके साथ प्रोजेक्ट में आपको प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा, वो मिनिमम आपको 10% है और बैंक टू बैंक डिफर करता है। किस बैंक का कितना है बैंक के ऊपर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 लाख तक MCLR है। उसके बाद प्रत्येक बैंक अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीकल्चर पर लेता है। इसमें खास बात क्या है कि ट्रेनिंग के बाद आपको बिजनेस शुरू करना है। इसके लिए कोई जगह का चयन होना चाहिए। आपको जगह अच्छी जगह हो जहाँ अपने गांव के किसान आ सकें, या आप जो मशीनरी रखते हैं यहाँ हायर कस्टमर्स पे देने के लिए किसानों को जो आवश्यकता की जो मशीनें हैं वो आप देंगे उनको भाड़े पे, तो उसके लिए आपके पास जगह होनी चाहिए या ले जाने का रास्ता होना चाहिए आपके पास। पेस्टिसाइड्स होंगे आपके पास, तमाम तरह की दवाइयाँ होंगी, उनको रखने के लिए आपके पास जगह होनी चाहिए। इसका लाइसेंस लेना पड़ता है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको देता है। एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए जो इनपुट्स हैं उनके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपको लाइसेंस प्रदान करता है बहुत आसानी से। अब इसमें आपको बिजनेस शुरू करते समय अपने चयन कर लिया स्थान का, बैंक से पूंजी की व्यवस्था हो गई और लोन का रिपेमेंट करना पड़ेगा, लोन की ब्याज आपको देनी पड़ेगी। इसमें मार्जिन मनी के अलावा सब्सिडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, नाबार्ड देती है, नाबार्ड के थ्रू सब्सिडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का 36% एंड SC ST नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड वुमेन जो एग्रीकल्चर के लिए लोन लेंगे इसमें उसके लिए 44% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी की रकम बहुत ही अच्छी है, 36% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड 44%
44% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरीज। ये बहुत ही बढ़िया सहायता है। इसका उद्देश्य क्या है कि जनमानस तक जो हमारे कृषि स्नातक हैं, कृषि क्षेत्र के जो जानकार हैं, उनकी सेवाएं हम आम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। उनको आमदनी, उनको खेती के जो गुण बताएंगे, हम खेती के नए तकनीक बताएंगे, इससे खेती का प्रचार प्रसार होगा, या खेती से संबंधित जो भी बिजनेस है उनका प्रचार प्रसार होगा। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी एक तरफ, दूसरी तरफ किसानों की आमदनी बढ़ने से देश में खुशहाली आएगी और बैंकों को जो पैसे हैं उनको रिपेमेंट में भी आसानी होगी। जो बैंक ऋण दे रहा है इस उम्मीद के साथ ब्याज से कम हमें लौटेगी, उसको भी इन एग्री बिजनेस के सहयोग से हम चुका सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं। और नए नए जो तकनीक आ रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, उनको हर गांव तक, हर खेत तक, हर लैंड तक हम पहुंचा सकते हैं इसके माध्यम से। बहुत ही बेहतरीन स्कीम है और भारतवर्ष में जहाँ की हम कृषि प्रधान देश हैं, वहाँ ये स्कीम और भी अच्छी तरह से और भी प्रभावशाली ढंग से बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे उत्पादकता बढ़ सके और हमारे बैंक के जो फंड्स है वो भी सिक्योर रहे, साथ ही साथ किसानों का भी मनोबल एवं उसकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक्स को आप जनमानस तक ले जाएं, सिर्फ किताबों तक रखने की बात नहीं, नॉलेज के लिए नहीं है। आप आम जो हमारे ग्राहक हैं या आम जो किसान भाई हैं उन तक इसको पहुंचाएं कि इसका वास्तविक लाभ हमें मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।